आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्तति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। देवपुरी जी महाराज की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधवानंद जी महाराज की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। मैत्रेयी उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विशस्त्रमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयांकित सिद्धिभूमि। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं कि जब कपिल भगवान के वचन सुने तो कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान कपिल को प्रणाम करके भगवान कपिल की स्तुति करने लगे। यानी अब जो हम श्लोक सुनेंगे वो भगवान कपिल की स्तुति है। श्रीमद् भागवत में जितनी भी स्तुतियाँ हैं, प्रार्थनाएं हैं, ध्यान हैं, ये हमें उनसे कनेक्ट करने के सबसे सुगम और सरल साधन है। क्योंकि आपने अभी पीछे के अध्याय में सुना कि कैसे हम उस परब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान कपिल ने क्या कहा कि मेरे प्रति की गई भक्ति और निर्गुण ब्रह्म विषयक योग का ज्ञान, ये दोनों एक ही है। यानी आप सगुण भक्ति करें या निर्गुण करें, पहुँचेंगे वहीं। तो माँ स्तुति कर रही है परब्रह्म कपिल रूप की। अथाप्यजोऽन्त सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्मयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेष बीजं दध्यो स्वयं यजठराब्जजातः स एव विश्वस्य भवान् विदते गुणप्रवाहेण विभक्त वीर्यः सर्गाद्यनिहो वितथाभिसन्धे आत्मेश्वरो तर्क्य सहस्त्र शक्तिः। माँ कहती है कि ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे, ये बोध हुआ, और उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्द आदि विषय और मन में विग्रह का जो सत्व आदि गुणों के प्रवाह से युक्त जो आपका स्वरूप है और कारण और कार्य दोनों का बीज है वो ध्यान किया था। कार्य और कारण उस दोनों का जो बीज है उसका ध्यान किन्होंने किया?
ब्रह्मा जी ने किया था। और ब्रह्मा जी कौन? जो भगवान विष्णु की नाभि से जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने भगवान के उस रूप का ध्यान किया था जो कार्य और कारण से भी परे है। कार्य यह संसार है और उसके कारण वो परमात्मा है। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु और सहस्त्रों अचिंत्य शक्ति से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्म आदि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्प के अंत में मायामय बालक का रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। कि इतनी माँ कहती है कि मैंने उनको धारण किया कि प्रलय के वक्त सब कुछ उनके उदर में चला जाता है और उस वक्त भगवान वट वृक्ष के पत्ते पे शयन कर रहे हैं। ये वट वृक्ष और पीपल का वृक्ष कभी गलती से काटना मत, वरना आने वाली वंश की सब बिगड़ जाएगी कहानी। भूल से भी अपना घर तोड़ देना, लेकिन पीपल के वृक्ष और वट वृक्ष को काटने की गलती मत करना, क्योंकि इन्होंने जो दिया है उसको। हमारे पास में कोई भी चीज की कीमत कैसे आंकते हैं? जमीन से, सोने से, रुपया से, कागज के टुकड़ा से। ये सच का दौलत नहीं है, ये झूठी दौलत है। इसलिए महात्मा तो पैसा को छूते ही नहीं। उस वट वृक्ष के पत्ते पर वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान उस वट वृक्ष पे सोए हुए हैं और प्रलय आया, सब जलमग्न हो गया, लेकिन उस जल के ऊपर भी भगवान बैठे। हे नाथ, सत्वं व्रतो मे जठरेण नाथ कथम न यशोदर एतदासीत विश्वम युगान्ते वटपत्र एक सेते स्म माया शिशुरंघ्रिपानः। त्वं देह तंत्र प्रशमाय पापमनाम निदेश भाजाम च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादयः तथा मयप्यात्म पथोपलब्धये। हे प्रभु, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण करते हैं। अतः जिस प्रकार आपने वरा आदि अवतार लिया है, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मोक्ष मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। वरा अवतार जमीन की शुद्धि के लिए, घर परिवार के लिए। कपिल अवतार जो मोक्षाभिमानी है, जो मुमुक्ष है, जो मोक्ष चाहता है, उसके लिए भगवान कपिल का अवतार है ना। और यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रवहणाद्यत्य स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। माँ कहती है, हे प्रभु, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से भूले भटके, कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए तो उसमें क्या कहना। यानी जो व्यक्ति कुत्ते का मांस खाता है वो चांडाल होता है। अब भारत में तो नहीं है ऐसा, है ना, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं वो सब चांडाल हैं, दे आर चांडाल। इससे नीचा शब्द नहीं है। हाँ, और कहते हैं यदि कोई आपका नाम और श्रवण ले ले, आपका कीर्तन कर ले, आपका कोई दर्शन कर ले,
तो वह भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से तो मनुष्य कृतकृत्य, यानी कि जिसके लिए अब करना में कुछ शेष नहीं है उसको कृतकृत्य बोलते हैं। बोलते हैं मैं कृतकृत्य हो गया, यानी आपकी नो ड्यूज, अब आपका कोई ड्यूज नहीं है, अब सब कुछ हो गया आपके लिए, कृतकृत्य हो गए। मां कहती है अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुव शुश्रुरायः ब्रह्मानुचूर नाम गुणंति ये ते। अहो वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्र भाग में आपका नाम विराजमान है। जो पुरुष श्रेष्ठ आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया है। किस? जो कि अपनी जिह्वा के अग्र भाग में भगवान का नाम रखते हैं, जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। यहाँ देखिए माँ कह रही है कि जो भक्ति है जिसमें नाम उच्चारण किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है। य त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्षश्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णुम कपिल वेद गर्भम। माँ कहती है कि हे कपिल देव जी, आप तो साक्षात पर ब्रह्म हैं, आप परम पुरुष है। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। तो ये 7 श्लोकों में भगवान कपिल देव की स्तुति है, जिनको यदि हम नित्य पाठ करते हैं तो हमारी भी जिह्वा के अग्र भाग पे भगवान का नाम प्रतिष्ठित हो जाएगा। और जब हमारी जिह्वा पे भगवान कपिल का नाम स्थित हो जाएगा तो हमको कहते हैं कि तप, हवन, तीर्थ स्थान किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने भगवान का नाम स्मरण कर लिया। नाम स्मरण की इतनी महिमा है, एक क्षण हम भी कर लें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मैत्रेयी उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्य परपुमान् वाच विक्लवत्तेहा मातरम मातृवत्सलः। इस प्रकार अपनी माँ के मुख से कपिल देव जी ने ऐसी वाणी सुनी तो अब कपिल देव जी ने गंभीर वाणी में अपनी माँ को कहा। कपिल देव जी क्या कहते हैं कि मार्गेणानेन मातस्ते सुरसिव्येनोदितेन में आस्तितेन पराम काष्ठाम मचिराम दवरोस्यसि श्रद्धस्त्वेन तन्मतं मह्यम जुष्टम यद ब्रह्मवादिभिः येन माम भवम माया मृत्यु मृच्छन्त्य तद्विदः। माँ को कहते हैं कि हे माँ, मैंने आपको जो मार्ग बताया ना ये सुगम मार्ग है, यानी इससे कठिन मार्ग भी होंगे। ये तो सुगम है, आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन ये सुगम मार्ग है। कपिल देव जी कह रहे हैं कि ये जो सुगम मार्ग बताया है ना, इसका अवलंबन यानी इसका सहारा ले लो और इससे आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। और
आप मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसके द्वारा जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं मानते हैं वही जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कपिल देव जी ही देंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो मोक्ष देने वाला है। यानी ब्रह्मा से ऊपर जो कपिल देव जी को इष्ट मानते हैं वो ब्रह्मा से ऊपर वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा का भी तो जन्म मरण होता है, और जो कपिल देव जी ने हमको स्पष्ट बताया कि जब ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा का सर्ग उत्पन्न होता है तो जितने भी जो योगी हैं वो वापस वैसे के वैसे स्थित हो जाते हैं, उनको नष्ट नहीं होते, वो लीन होते हैं और वापस उसी अवस्था में। इसलिए नारद आदि, ये सप्त चिरंजीव, मरीचि आदि, सनकादिक आदि, ये वैसे के वैसे प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कपिल देव जी जो मार्ग बता रहे हैं वो उनसे भी ऊपर है। बोलिए जय श्री कृष्ण। कपिल देव जी कहते हैं कि जहां ब्रह्मा है ना, उससे भी ऊपर वाला मार्ग परम पद वो कपिल देव जी का मार्ग है। अब मैत्रेय जी कहने लगे, क्या कहने लगे? मैत्रेय जी कहते हैं कि इति प्रदर्श्य भगवान सतिम तामात्मनो गतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्याम कपिलो अनुमतो ययो। अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश किया और कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी को अनुमति लेकर वहां से चले गए। यानी वहां से अब माँ को ज्ञान दिया, प्रणाम किया, परिक्रमा माँ की किया और फिर चले गए वहां से कपिल देव जी। और स चापी तनयुक्तेन योगादेशेन योगयुक तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता। देखिए ऐसा एक गंभीर बात है, ज्ञान दे के भग जाओ, क्योंकि नहीं तो आप उसके अज्ञान का कारण बनोगे जिसको आपने ज्ञान दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं समझे आप? इसको समझिए। असली गुरु वही है जो शिष्य को अपने से मुक्त कर देता है। जैसे आपने दीवार के ऊपर अपना गेंद फेंका तो दीवार से गेंद वापस आ गई और आपके पास में बहुत। ऐसे ही आप अपने जो श्रद्धा भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं, तो जिस जगह आपने समर्पण किया वहां से वो दिव्य होकर के आप में वापस लौट आए। वरना कुछ लोग होते हैं वो प्रपंच में पड़ जाते हैं और खुद को कहते हैं कि आई लॉस्ट माई सेल्फ। वो क्यों? इसका मतलब यह नहीं है कि अहंकार को तो खोना है, लेकिन आपको वास्तविक गुरु अपने में नहीं बांधेगा, आपको परम पद तक लेके जाएगा और कई बार वो अपने से भी मुक्त कर देगा। इसलिए ऐसा हजारों बार हुआ है कि कई शिष्यों ने अपने गुरु को जहर दे दिया, लेकिन गुरु का कुछ नहीं बिगड़ा। ये अद्भुत कथाएं हैं। गुरु, असली गुरु आपको अपने से बांध के नहीं रखते, अपने से दूर करते हैं बार बार, ताकि आप अपने में लौट आए और अपने में लौट करके आप अपने से ही जाने। क्योंकि आपको अपने कर्मों का जाल, गुरु आपके साथ हैं लेकिन आपको बांधते नहीं अपने से। और प्राय ये बहुत आसान होता है कि आप घर गृहस्थी छोड़ के किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाओ, ये बहुत आसान है। लेकिन भागवत और सनातन को मानने वाले जो वास्तविक गुरु होते हैं वो आपके साथ होते हैं, लेकिन न आपको दोबारा फंसने नहीं देते। क्योंकि हमारा मन तो वही मन है, जिस मन से हमने परिवार को पकड़ा है हम उसी मन से गुरु को पकड़ना चाहेंगे। इसलिए कपिल देव जी ने ज्ञान दिया और वहां से निकल गए, ताकि माँ के मन को वहां से हटाना है। हालांकि गुरु में भी पर ब्रह्म है, उस पुत्र में भी पर ब्रह्म है, लेकिन हमारी चेतना को वहां पर लेके जाने का ये जो प्रोसेस है उसके लिए दूरी भी जरूरी है। इसलिए बताया श्रद्धस्त्वमे तन्मतम मह्य जुष्टम यद ब्रह्मवादिभिः येन माम भवम याया मृत्यु मृच्छन् अत्यंत द्विध। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान सतिम तामात्मनो गतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्याम कपिलो अनुमतो ययो। सा चापि तनयुक्तेन योगादेशेन योगयुक तस्मिन्नाश्रमम आपीडे सरस्वत्या समाहिता। जब देवहूति भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में पुत्र के उपदेश दिया, योग साधन के द्वारा योग अभ्यास करती थी और समाधि में स्थित हो गई। अब पुत्र गए
तो कहाँ गई? अपने में गई, ताकि वो समाधि में जा सके, इसलिए पुत्र भी चले गए। अब वो समाधि में चली गई। जैसे गर्भ की कल स्थिति का वर्णन किया था, तो गर्भ स्थिति में जीव कहाँ गया? जब कुछ नहीं मिला तो अपने में ही जाएगा ना। इसलिए अच्छा है कि आदमी अपने में चला जाए। ऐसी स्थिति गुरु महाराज करे। अभिक्षणावगाह कपिशान जटिलान कुटिलालकान आत्मानम चो उग्र तपसा बिभ्रणी चीरणी कृशम। अब देखो, त्रिकाल संध्या करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई और चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। प्रजापते कर्दमश्य तपो योग विजृंभितम स्वगारहस्त मनोपम्यम पार्थिव वैमानिकेरपि। अब उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, उसको त्याग दिया। पय फैन निभा सय्या दांता रुक्म परिच्छदा आसनानि च हेमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। और जिसमें दुग्ध के फैन के समान स्वच्छ सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग थे। सब कुछ कहने का मतलब है, जो सब कुछ उनके पास में ऐश्वर्य था, वैभव था, उसका उन्होंने त्याग कर दिया और वे समाधि में स्थित हो गई। आगे फिर हम 17 से 37 तक हम सुनेंगे कि किस प्रकार से उनका मोक्ष की प्राप्ति हुई और कपिल देव जी कहाँ गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।